गांव में काला साया। गांव का नाम था रतनपुर। ये गांव घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में तो ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता, लोग खेतों में काम करते, बच्चे गलियों में खेलते और औरतें कुएं से पानी भरतीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक बड़ा हादसा हुआ था। गांव के पास वाले पुराने कुएं में एक औरत की रहस्यमय मौत हुई थी। तब से रात ढलते ही गांव पर एक काले साए का असर होने लगा। लोग कहते थे, जो भी उस साए से टकरा गया, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रहस्यमय घटनाएं। रतनपुर में पिछले कुछ महीनों से अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। किसी का बैल अचानक मर जाता, किसी के घर में आग लग जाती, और कई बार लोग गायब हो जाते। सबको लगता था कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि उस काले साए का असर है। गांव के चौपाल पर रोज इस विषय पर चर्चा होती। बड़े बुजुर्ग कहते, शाम होते ही घर से बाहर मत निकलना वरना वो साया पीछे पड़ जाएगा। नायक का परिचय। गांव में एक युवक था, अरविंद। पढ़ाई लिखाई में अच्छा और सोच में आधुनिक। वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह कहता, ये सब लोगों का वहम है, अंधेरे में कोई भी परछाई डरावनी लग सकती है, साया जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन गांव के लोग उसकी बात मानते नहीं थे। उनके लिए वह सब एक डरावनी हकीकत थी। पहली मुलाकात साए से। एक दिन अरविंद देर रात तक खेतों में रहा। काम खत्म कर जब वह घर लौट रहा था तो अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। वह तेज तेज कदमों से चलने लगा पर पीछे चलने की आहट भी तेज होने लगी। अचानक एक जगह पेड़ की छाया से काला धुंधला सा साया निकला और उसके सामने आ खड़ा हुआ। अरविंद की रूह कांप गई। उसने पहली बार उस साए को अपनी आंखों से देखा था। साया बिना चेहरा हाथ पैर का था, बस एक काला धुंधला धुआं जैसा। साया जैसे ही आगे बढ़ा अरविंद के कदम थम गए, उसकी सांसें तेज हो गईं पर वह किसी तरह भागकर अपने घर पहुंचा। गांव में डर का माहौल। अरविंद ने जब ये बात गांव वालों को बताई तो सब और डर गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि काला साया अब भी जिंदा है। लोगों ने अपने दरवाजे जल्दी जल्दी बंद करना शुरू कर दिए। गांव की गलियां शाम ढलते ही सुनसान हो जातीं। लेकिन अरविंद के मन में सवाल उठ रहा था, ये साया आखिर है क्या? इंसान की परछाई, कोई आत्मा या फिर कोई और राज? बूढ़े साधु की कहानी। गांव से थोड़ी दूर एक बूढ़ा साधु रहता था। अरविंद उसके पास गया और पूरी बात बताई। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, ये साया कोई साधारण चीज नहीं। कई साल पहले यहाँ एक औरत के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। उसे धोखे से इस कुएं में धकेल दिया गया। उसकी आत्मा अब भी न्याय चाहती है। जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा ये साया गांव वालों को डराता रहेगा। अरविंद ने पूछा, लेकिन इसका अंत कैसे होगा? साधु ने कहा, सच की खोज करके जब उसकी आत्मा को न्याय मिलेगा तभी यह साया खत्म होगा। सच की तलाश। अरविंद ने पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे उसे पता चला कि सालों पहले गांव का एक जमींदार था, रघुनाथ। उसने लालच में आकर उस औरत की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। जब औरत ने इनकार किया तो उसे कुएं में धकेल दिया गया। गांव वाले डर के मारे चुप रहे पर उसकी आत्मा भटकने लगी। साए का हमला। एक रात अरविंद फिर खेत की ओर गया। अचानक वही साया फिर उसके सामने आ गया। इस बार साया और ज्यादा ताकतवर था। उसकी ठंडी हवाओं जैसी छुअन से अरविंद का शरीर सुन्न होने लगा। अरविंद ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, लेकिन मुझे सच बताओ। साया कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी काली परछाई धीरे धीरे रूप लेने लगी। उसमें एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। आंखों में आंसू थे पर उनमें आग भी थी। औरत की आवाज आई, मुझे न्याय दो, मेरी मौत का सच सबको बताओ। इतना कहकर साया गायब हो गया। न्याय की लड़ाई। अरविंद ने सबूत जुटाए और गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उसने रघुनाथ के पुराने कागज दिखाए और गवाहों की बातें सामने रखीं। धीरे धीरे सच सबके सामने आया कि उस औरत की हत्या हुई थी। गांव वालों ने मिलकर पंचायत लगाई और फैसला किया कि उसकी जमीन उसके बच्चों के नाम की जाएगी और गांव के बीच में उसकी याद में एक दीप जलाया जाएगा। जिस दिन पंचायत का फैसला हुआ और गांव वाले उस औरत की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में दीपक जलाने लगे, उसी रात गांव के आसमान से अजीब सी काली धुंध हट गई। अरविंद ने देखा, वही साया मंदिर के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं, शांति थी। औरत की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे आसमान की ओर विलीन हो गई।